राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस समय पवित्र ज्येष्ठ मास चल रहा है और हम सुन रहे हैं इसी ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पवित्र पौराणिक कथाओं को। यह ज्येष्ठ मास हमें संयम, सेवा और साधना का संदेश देता है। जो भक्त इस समय भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उन्हें सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक आनंद भी सरलता से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से घर में शांति, मन में संतोष और जीवन में स्थिरता आती है और इसीलिए इस ज्येष्ठ मास के अंदर अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का पूजन करने के लिए कहा जाता है। उन्हें जल अर्पण करने के लिए कहा जाता है और जल के अंदर श्री हरि को शयन करवाकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। शालिग्राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए इस पवित्र ज्येष्ठ मास के अंदर इस समय हम सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं की कथा श्रृंखला को और उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास की कथा। इस कथा के पिछले भाग में हमने सुना था कि राजा इंद्रदुम्न अपने संपूर्ण सेना परिकर, मंत्रियों और पूर्ववासियों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वह जिस मार्ग पर विश्राम कर रहे हैं वहां पर उत्कल देश के राजा उनके पास मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान नीलमाधव बालुका में अदृश्य हो गए हैं और इसीलिए उनके प्रदेश में अकाल पड़ रहा है। और यह सुनकर राजा इंद्रदुम्न अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन नारद मुनि उन्हें आश्वस्त करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, चलिए आज की इस कथा में उस कड़ी का श्रवण करते हैं। नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वासन दिए जाने पर राजा इंद्रदुम्न अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए। उन्होंने उत्तम बुद्धि से विचार किया और फिर अपने परिश्रम को सफल माना। सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ पकड़कर अंतःपुर में प्रवेश किया और फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए शेष रात्रि व्यतीत की। उसके बाद निर्मल प्रभात हुआ और नित्य कर्म पूरा करके राजा ने जगन्नाथ जी का पूजन किया। उसके बाद सभी महानदी के पार उतर गए। तत्पश्चात 8 देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदुम्न अपनी सेना के साथ एकामवन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूरी जाने पर मार्ग में गंधवाहा नाम वाली एक नदी मिली जो बड़े बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई दी और तब राजा ने नारद मुनि से कहा कि हे महामुनि, यह ध्वनि किस बात की है और यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त करके रखा है। आप सच में भाग्यवानों में श्रेष्ठ हैं और इसीलिए आपके सौभाग्य से जितेंद्रीय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 30 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम्रवन नामक क्षेत्र है जो अब अधिक दूरी नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया था, हे नारायण परम धाम, हे परमात्मा, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय, वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म करते हैं। स्वयं प्रकाश परमात्मा, आपने ही अपनी योग माया से अपने माया को गुप्त करके रखा है। आपको नमस्कार है। आप ना भीतर है ना बाहर हैं, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके कटाद विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अंगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है, जिनका शरीर माप चौक के बाहर है, उन विश्व भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूतकाल के परिणाम से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं, मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार भगवान विष्णु का स्तवन किया, तब शंख चक्र गदा कुंडल केयूर और मुकुट से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से इस प्रकार कहा कि दक्षिण समुद्र के किनारे नीलांचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास कीजिए। यहाँ सभी लोगों की सृष्टि
सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषेचित करेंगे। भगवान विष्णु द्वारा ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा कि हे देवादिदेव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन, हे प्रभु, हे जगतपति, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे सिरोधाय करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। हे राजन, अब हम सभी लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है इसे तमोगुण का नाशक बताया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला है वह विरच मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। हे महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद मुनि की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया है जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है, वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। ऐसा निर्णय करके देव ऋषि नारद और राजा इंद्रदुम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया और उसके बाद वे कोटेश्वर महालय में गए। वहाँ के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजा किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा कि हे महाराज इंद्रदुम्न, थोड़े ही समय में आपका मनोरथ पूर्ण होगा। उसके बाद उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि हे महाभागा, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर व वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु के 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंख आकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे समीप निरूप श्रेष्ठ इंद्रदुम्न 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करें। यह समाप्त हो जाने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदंतर यह राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन कर पाएंगे। काष्ठ में शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नारद भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की बात सुनकर नारद मुनि भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके, प्रभु आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है। हे नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्रीहरि से भिन्न नहीं हैं। इन राजा इंद्रदुम्न की भाग्य समृद्धि सच में महान है। इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वो विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भव सागर से तर जाते हैं, वे भूत भावन भगवान विष्णु अचित महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं यह बात बुद्धि में नहीं आती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चीरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वंचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध और जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियाँ भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके मुक्ति पा गई थी। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटुवचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रदुम्न के प्रसंग से वहां सभी लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और उसके बाद भगवान शिव ने तथास्तु इतना कहकर वहां से वे अंतर ध्यान हो गए। और यह थी आज की हमारी ज्येष्ठ मास की कथा श्रृंखला। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।